हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा। आपको पता है कि ऑलरेडी एक न्यूज कन्वे की जा चुकी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं है, क्योंकि सेवाराम जी ने, जो हमारे सिंगला साहब केस के वकील हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया था किसको, मिस्टर एम के सिंघवी को, और ये सीनियर एडवोकेट के वी आचार्य, के एस रंगाराजन, एस बी से करुणाकरण, जे डी शर्मा और डी के हंस, ये सारी की सारी जो टीम है ये सिंगला साहब के केस से अटैच्ड है। तो इन सबको मैसेज दिया था और मैसेज सीधा सा था, रेस्पेक्टेड सर, द सुप्रीम कोर्ट डेली लिस्ट फॉर 10/9/1925 हैज कम. It shows that Justice Bikram Nath will sit in the 5-judge constitutional bench on 10th and 11th September. As such, the matters on the board of bench of Justice Bikram Nath are not listed. It means that the bench of Justice Bikram Nath will not be sitting on 10th and 11th September 2025. Hence, MC Singla matter will not come up for hearing on 10 और 11 सितंबर 2025. ये सारी इन्फॉर्मेशन दी कि जो जस्टिस बिक्रम नाथ जी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई है, शायद ये जो तमिलनाडु का केस है, गवर्नर केस, ये उसमें अभी सुनवाई चल रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब वहाँ पे हैं तो यहाँ सुनवाई नहीं होगी, और ये वहाँ नहीं भी होते, और यदि केस लिस्ट नहीं है तब भी सुनवाई नहीं होती। अब ये जब बातें आती हैं तो एक प्रकार का जो फ्रस्ट्रेशन है वो पेंशनर्स में जाता है। इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं, लंबे इंतजार के बाद भी तारीख नहीं मिलती है। जब मिली थी तो बहुत पीछे नंबर था, नंबर नहीं आ रहा था, और जब जरूरत है बहुत जल्दी आने की तो इस समय दूसरी बातें चल रही हैं। अब मैं दूसरी बात बताता हूं। अकेला सुप्रीम कोर्ट में आपका केस नहीं है, 3 हाई कोर्ट में और चला हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या है सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के इतने केसेस पड़े हुए हैं कि सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाती है, और वाले साइड में जाइए। तो अभी कोई आशा मत रखो, बहुत जल्दी सुनवाई होने जा रही है, और थोड़ा सा संतोष भी रखो, धैर्य भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है, ये एडवोकेट सेवाराम जी के हाथ में भी नहीं है। जब तारीख आएगी और तारीख आ जाए और नहीं सुनवाई हो तब भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये तो स्वाभाविक है, वही तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होना है। अब मैं दूसरी चीज़ पर आ रहा हूँ। एक है जसवीर जौली जी ने एक कमेंट किया, और वो बताते हैं कि IBA का जो केस लड़ रहे हैं ये कोई मीटर एंड मीटर कंपनी है, और स्वाभाविक सी बात है, कंपनी है तो वकील भी भाई हाई क्लास के होंगे, हाई क्लास के एडवोकेट्स होंगे यहाँ पर। और इस केस को जब IBA की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से लड़ रहे हैं तो पूरे जोड़ तोड़ से लड़ेंगे। तो वो कहते हैं, सर, द IBA हैज ए बैटरी ऑफ लॉयर्स लाइक मीटर एंड मीटर कंपनी हु रिप्रेजेंट द केस इन सुप्रीम कोर्ट. Don't they understand what is written in the Regulation 11 of BPR 995 and advise IBA that affidavit submitted by them is false? वो कहते हैं कि मीटर कंपनी वाले हैं और इन्होंने जो IBA का जो एफिडेविट गया बता नहीं सकते कि उनका एफिडेविट फॉल्स है। एंड एनी सॉर्ट ऑफ फंड ओवर पेंशन रेगुलेशन हैज टू बी मेट बाय द बैंक्स, और जो रेगुलेशन है आपका 1995 में, उसके जो फंड हैं उनको बैंक को देने पड़ेंगे। जसवीर जौली जी सब कुछ पता है इनको, दे नो ईच एंड एवरीथिंग। कभी केवल ये रही है कि हमारी साइड से जो वकील रहे हैं अब तक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वहां पर इन पॉइंटों को लाया ही नहीं गया। पहले तो इनको यही शक था कि पेंशन अपडेशन है या नहीं हमारे रेगुलेशन में, इसीलिए ये RBI लाइन्स के गीत गाते रहे। फिर ये क्योंकि वो हमदर्दी लेते हैं ना, हमदर्दी, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का अपडेशन तो हमारा भी होना चाहिए। भाई तुम्हारा क्यों होना चाहिए? आपका होगा, आपके अपने रेगुलेशन से होगा। और RBI की जब आप बात करते हो तो RBI को तो 3 फायदे हैं, उनको CPF भी मिलता है, अपना पैसा पे ये PF का मिलता है, और इनको जो लिमिटेड अपडेशन दे रखा है ये भी मिलता है। 3 फायदे, हमें तो 3 फायदे नहीं है। और एक बात समझ में मेरे में नहीं आती कि हमारे ही लोग RBI लाइन्स में क्यों मांगना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा इस चीज को, जब हमारे पास इतना सशक्त रेगुलेशन है इस पे क्यों नहीं मांगते। और मुझे ऐसा लगता है कि आज तक जो प्रभावशाली तरीके से इसको कोर्ट में रखना चाहिए था, ये शायद नहीं रख पाए।
when you can explain this regulation why they don't understand it, और जो है हम जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। वी शुड आस्क फॉर अपडेशन फॉर 995। हाँ, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमारा अपडेशन 1995 से होना चाहिए। भैया हमारे रेगुलेशन में तो अपडेशन 1995 से ही है। वो अलग बात है कि आपके नेताओं ने और खास करके बैंक रचलम साहब ने जब से जनरल सेक्रेटरी बने इन्होंने कोशिश की है इस रेगुलेशन को खत्म करने की, और ये शुरू से खत्म कर रहे हैं। 2010 में एम्प्लॉयज ऑफिसर से पैसा लेना, और वो भी एक्चुअरियल इन्वेस्टिगेशन कैलकुलेशन के आधार पर, जो निराधार गलत है। इनका रेगुलेशन 11 बताता है ये ले नहीं सकते, लेकिन ये पैसा तो लिया ना। जब आपकी ही यूनियन सपोर्ट कर रही है तो फिर तो यही होना है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी सुनवाई होने दीजिए। सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में हो या ना हो, इसकी सुनवाई केरला हाई कोर्ट में होगी, और केरला हाई कोर्ट में 1995 का जो रेगुलेशन है उसी पे सुनवाई हो रही है, और वहां अपडेटिंग है। दिल्ली हाई कोर्ट में जैसा आचार्य साहब ने बताया था, जो केस लगा हुआ है, वहां भी सुनवाई जो आपकी 1995 के रेगुलेशन के आधार पर हो रही है। और जो आपका तीसरा केस बॉम्बे में लगा हुआ है, मैंने कहा है विश्वास साहब से कि जब पेंशन फंड की बात आती है, और पेंशन फंड की जब बात आएगी तो एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन होगा, तो कराइए आराम से, कोई परेशानी नहीं है। उसमें दो ही चीजें निकल के आएंगी, या तो फंड पर्याप्त हैं या फंड अपर्याप्त हैं। पर्याप्त है देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, अपर्याप्त है तो रेगुलेशन 11 उनका सहारा देगा, पैसे उसका भुगतान जो करेंगे केवल और केवल बैंक करेंगे। चाहे वो इधर से कान पकड़ लो या इधर से कान पकड़ लो। कान पकड़ने का मतलब अर्थ तो यही निकलता है कि इनको 35/1 के अनुसार अपडेशन करना पड़ेगा, और रेगुलेशन 11। अब कोई अलग बात है कि ये कितना टाइम लगता है, क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला था वहां मैंने पढ़ा था, वहां इस प्रकार की भाषा थी कि उन्होंने ये कहा था कि आपके एग्रीमेंट में तो सब कुछ है, लेकिन आपके रेगुलेशन में अपडेशन नहीं है। ऐसा कुछ था उसमें जो कि बिल्कुल गलत था। अब मुझे यही लगता है कि उस समय का जो वकील था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन टू द कोर्ट कि द रेगुलेशन ऑफ 995 डेफिनेटली हैड द अपडेशन in 35/1, that was the express one, after that implied one, and even the fund जो प्रॉब्लम आई थी, इसकी जो चर्चाएं होती रहती हैं, फंड की कमी है, फंड की कमी है, फंड की कमी है, ये कमी वाली जो बात है, ये कमी वाली बात केवल और केवल एक्चुअल बताएगा, जो 30 साल से बताते आ रहे हैं। अब चाहे इकट्ठा करके एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करा लें या अलग से करा लें, कैसे भी करा लें, कमी हो या ज़्यादा हो, बराबर है, काम चल जाएगा, अपडेशन हो जाएगा, नहीं है तो बैंक देंगे। ऐसा इनका रेगुलेशन 11 कहता है। अब सिर्फ बात यह है कि इसकी सुनवाई कब हो। अब ये सुनवाई जो इसकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ये देख लीजिए कि डेली कुछ न कुछ रोजाना नई नई बेंच बनती हैं। कभी साला वोट चोरी का मामला आ जाता है, कभी क्या नाम SIR का मामला आ जाता है, अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी हुई है, कभी और क्या नाम देशद्रोहियों काम आ जाएगा, कभी और किसी काम आ जाएगा। तो वहां तो उतने 33 जज हैं, और दुनिया भर की समस्याएं हैं। अर्जेंट कहीं क्या ना कहीं बुलडोजर उसकी समस्या आ जाएगी, तो सुनवाई होगी कहां से। हाँ, इनकी सुनवाई मुझे लगता है इनकी सुनवाई हाई कोर्ट में होगी। हाई कोर्ट में जो जीत गए वो सुप्रीम कोर्ट में फिर पड़े हुए हैं। जैसे आपका उत्तराखंड का जो केस है स्पेशल अलाउंस वाला, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। भैया ये तो यहाँ कोई इसका वो नहीं है कि इसकी सुनवाई हो, ये तो टोटली मतलब इस बात पर निर्भर है कि इसकी सुनवाई कम होती है, और वो किसी भी वकील के हाथ में नहीं है। अब इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, मैं बताऊंगा, आप यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।